नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल। आजकल हम टीवी पर देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, रेप या बलात्कार की 8-10 घटनाएं तो रोज हमारे संज्ञान में आती ही हैं। कभी कभी ये घटनाएं बहुत हृदय विदारक और निरीशंस होती हैं, जैसे गैंगरेप और तड़पा तड़पा कर अमानवीय तरीके से की गई हत्या, छोटी छोटी बच्चियों से दरिंदगी। ये सब देख या सुनकर हम आप क्या करते हैं? कभी कभी मूड खराब हो जाता है, कभी जमानों को कोसते हैं, कभी न्याय व्यवस्था को, कभी पुलिस को, फिर थोड़ी देर बाद सब भूलकर हम अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। क्या कभी आपने गौर किया है कि इन सभी घटनाओं के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? जहां इस बात पर बहस चलती हो कि लड़की कैसे कपड़े पहनती है, किस समय बाहर जाती है, लड़कों से दोस्ती रखती है, वही सामान्य इंसान के रूप में स्त्री को स्वीकार किया जाना अभी बहुत बाकी है। क्या इस कुंठित मनोवृत्ति को फांसी दें? स्त्री को मेहरबानी कर जीने दें, उसे खुली हवा में सांस लेने दें, या उसे अपनी जिंदगी के सपने पूरे करने दें? ना पीड़िता का चेहरा पहचाने जाने लायक है, पहचाने जाने लायक हो भी कैसे? सर जो धड़ से अलग है, यानी सर ही नहीं है। ना उसका नाम पता है, ना घर मालूम है, और ना ही फोन नंबर। झारखंड की राजधानी रांची में ऐसी घटना जो मानवता के चोले पहनने वालों पर और उनके चेहरों पर कालिक पोत देगी। युवती का सिर खोजने के लिए दिन भर पुलिस छानबीन करती है, लेकिन पता नहीं चलता। युवती के शरीर पर कपड़े नहीं थे। पुलिस द्वारा आसपास के लोगों को बुलाकर शव दिखाया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली निर्भया, कठुआ और उन्नाव गैंग रेप की घटनाओं को लेकर देश में बेहद गुस्से और आक्रोश का माहौल बना था। सोशल मीडिया में कैंपेन चल पड़े थे, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुआ था और सियासत में घमासान मचा था। दोषियों को मौत की सजा देने की मांग उठ रही थी। अब सोशल मीडिया में कैंपेन चलने वाले धुरंधर कहां गए? सड़कों पर प्रदर्शन कहां है? सियासतदां अभी चुप क्यों है? मैं आज बोलना इसलिए भी चाहता हूं क्योंकि इस तरह की घटनाओं पर भी हमारे समाज का एक बहुत बड़ा तबका बेहद असंवेदनशीलता दिख रहा है, जो बेहद शर्मनाक है। मैं अपनी बात को 2 भागों में बांट दूं। पहला भाग होगा कि ऐसी घटनाओं को लेकर हम कैसे रिएक्ट करना चाहिए या हमें कैसा रिएक्ट करना चाहिए। दूसरा भाग होगा कि एक इंसान होने के नाते हम क्या कुछ कर सकते हैं। ऐसे में अगर देश में होने वाले रेप की वारदातों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि कड़े कानूनों के बावजूद रेप की वारदातें कम नहीं हो रही हैं। ये आंकड़े मखौल उड़ाते हैं कानून का और महिला सुरक्षा को लेकर किए जाने वाले तमाम दावों की पोल भी खोलते हैं। साल 2012 में दिल्ली के चर्चित निर्भया गैंगरेप मामले के वक्त ऐसा माहौल था। लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए थे। इस खौफनाक मामले के बाद ये जनता के आक्रोश का ही असर था कि वर्मा कमीशन की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने नया एंटी रेप लॉ बनाया। इसके लिए आईपीसी और सीआरपीसी में तमाम बदलाव किए गए और इसके तहत सख्त कानून बनाए गए। साथ ही रेप को लेकर कई नई कानून प्रावधान भी शामिल किए गए, लेकिन इतनी सख्ती और इतने आक्रोश के बावजूद रेप के मामले नहीं रुके। आंकड़े यही बताते हैं। भारत में लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ प्राकृतिक लिंगानुपात 105 लड़कों पर 100 लड़कियों की जगह 112 लड़कों पर 100 लड़कियां हैं। कई लोग मानते हैं कि इसी वजह से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। हरियाणा में सामूहिक बलात्कार से जुड़े सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। हरियाणा वो प्रदेश है जहां पर सबसे खराब लिंगानुपात है, लेकिन अब इसमें सुधार आ रहा है। अगर रेप के बढ़ते आंकड़ों की बात करें तो भारत एक अकेला ऐसा देश नहीं है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि सामंतवाद और विषम लिंगानुपात ऐसे मामलों को बढ़ा रहे हैं। ऐसे में महिलाओं की तरफ सामाजिक उदासीनता भी एक पहलू है। महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा कभी चुनावी मुद्दे नहीं बनते हैं।
ऐसे में क्या साल 2012 के गैंगरेप कांड के बाद दुनिया भर में पैदा हुई आक्रोश और जन प्रदर्शनों के बाद भी कुछ नहीं बदला है? ये कहना मुश्किल है। एक अच्छी खबर यह है कि रेप के मामलों में शिकायतें दर्ज होना शुरू हो गई है, लेकिन बुरी खबर यह है कि अभी भी इस न्याय व्यवस्था से कई अभियुक्त लोग रिहा हो जाते हैं। आज संसद में बैठी शक्तिशाली स्त्रियां नहीं जानती होंगी कि रोजाना सार्वजनिक वाहनों में सफर करना महिलाओं के लिए कैसा अनुभव होता है। वे नहीं जानती कि सड़क पर चलना क्या होता है। एक सामान्य पुरुष साथी की तरह खुली हवा में सांस लेने, कभी कभार फिल्म पिकनिक की मौज मस्ती के लिए स्त्री को मानसिक रूप से कितना तैयार होना पड़ता है। ऐसी घटनाओं पर शक्तिमान महिलाओं को विलाप करते देखना अजीब लगता है, जिनके पास सत्ता की ताकत है, कानून बनाने और उसे क्रियान्वित करने की क्षमता है, जिन्हें अपनी इस जिम्मेदारी को कब का पूरा कर देना चाहिए था। उनकी आंखों में सिर्फ आंसू आ रहे हैं, वे सिर्फ मार्मिक भाषण दे रही हैं, वे नम आंखों से निहार रही हैं, वे आक्रोश प्रदर्शित कर रही हैं। अरे ये सारे काम तो संसद से बाहर बैठी महिलाएं भी कर रही हैं। फिर संसद की क्या जिम्मेदारी है? आपको याद होगा, हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री के कार्यकाल में तो इस लुटी इज्जत के लिए बाकायदा बलात्कार बीमा योजना तक लाने पर चर्चा हुई थी। महिला संगठनों और बुद्धिजीवों की कड़ी आलोचना के बाद उस शर्मनाक प्रस्ताव को वापस ले लिया गया था। यह भी अजीब है, महिला के साथ अपराध हो तो उस पर महिलाओं का ही नजरिया दिखाया जाएगा। क्यों भाई, पुरुषों का क्यों नहीं? क्या यह एक सामाजिक अपराध नहीं है? क्या इससे पुरुष प्रभावित नहीं होता? क्या ऐसे समाज में पुरुष निश्चित होकर सो सकता है? क्या बलात्कार के लिए फांसी देने से बलात्कार रुक जाएगा, जैसा कि लगातार मांग बनाई जा रही है? ऐसी मांग का क्या अर्थ है? फांसी दो के उन्माद में कोई बुनियादी सवाल सुनने तक को तैयार नहीं है।